गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज टू द पॉइंट सीरीज में हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के दौरान लिखे गए साहित्य पर। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उस दौरान लिखी गई किताबों की बात करेंगे, सल्तनत काल और मुगल काल में लिखी गई महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सल्तनत काल के दौरान लिखे गए साहित्य का। सबसे महत्वपूर्ण किताब है, इसमें एक काफी महत्वपूर्ण किताब है चचनामा, जो अरबी भाषा में लिखी थी। मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण की जानकारी का एक प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। किसने लिखी थी ये किताब, इसको लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार ये कहते हैं कि ये कासिम के किसी अज्ञात सैनिक ने लिखी थी, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये किताब अली इब्न हमीद ने लिखी थी। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग आप डील करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, ज्यादातर यही माना जाता है कि किसी अज्ञात सैनिक ने लिखी थी। बहुत बाद में जाकर, मतलब जब नासिरुद्दीन कुबाचा शासक था सिंध का, और ये बात है इल्तुतमिश के समय की, तो उस समय अबू बकर कूफी ने इसका फारसी में ट्रांसलेशन जरूर किया था। ये फैक्ट भी आपको याद में रखना है। आपको पता होगा कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला अटैक किया था वो देवल नाम के शहर पर किया था, जो मकरान तट पर स्थित था। सिंध का एक तटीय क्षेत्र था, बंदरगाह था जिस पर यह आक्रमण हुआ था। हालांकि उस समय सिंध की राजधानी आलौर थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो महमूद गजनवी के समय पर लिखी गई थी, शाहनामा। राइटर है फिरदौसी। बेहद महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि गजनवी को साहित्य लिखवाने का या इतिहास लिखवाने का काफी शौक था, और उसके दरबार में बहुत सारे लेखक और साहित्यकार थे। ये शाहनामा एक अकेली बुक है गजनवी के काल की, जो कि फारसी में लिखी गई है। कहते हैं कि फिरदौसी से वादा किया था गजनवी ने कि वो प्रत्येक छंद के लिए 1 दीनार देगा, लेकिन बाद में जो भुगतान किया गया वो दिरहम में किया गया था, काफी कम भुगतान किया गया था, इसलिए फिरदौसी ने आत्महत्या कर ली थी। आपको याद ये रखना है कि शाहनामा जो बुक है वो एक्चुअली फारसी में लिखी गई थी, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो ये है कि ये किताब एक्चुअली पर्सिया के पौराणिक शासकों के ऊपर लिखी गई, मतलब इसमें ईरान के शासकों का विवरण है, ना कि तुर्क राजाओं का। ठीक, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, होमर ऑफ ईस्ट बोला जाता है। होमर यूनान के एक बहुत बड़े राइटर हुए थे, जिनकी इलियड और ओडिसी ये 2 बुक्स बहुत फेमस हैं। ठीक, तो फिरदौसी की तुलना होमर से की जाती है। इसके अलावा जो गजनबी है तो उसके दरबार में एक बैहाकी नाम का कवि था, जिसने तारीख है सुबुक्तगिनी लिखी थी, अरेबिक भाषा में लिखी गई है। बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा जाता था, तो इसकी तुलना पेप्स से की गई थी। इसके अलावा जो गजनबी के दरबार का एक महत्वपूर्ण दरबारी लेखक था वो था अल बरूनी, और अल बरूनी ने अरबी भाषा में किताबुल हिंद या तहकीक हिंद नाम की किताब लिखी थी, जिसे 11वीं शताब्दी के भारतीय समाज का दर्पण कहा जाता है। मिरर ऑफ द सोसाइटी ऑफ 11th सेंचुरी कौन सी बुक मानी जाती है? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, अरेबिक में लिखी गई थी। अल बरूनी पुराणों का, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण कवि हुए हैं सल्तनत काल के अमीर खुसरो, जो 8 सुल्तानों के दरबार में रहे थे। इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, पर आपको एक महत्वपूर्ण बुक याद रखना है जो पूछी जाती है, तुगलकनामा। ये तुगलक शासकों पर लिखी गई है अमीर खुसरो की किताब। हालांकि अमीर खुसरो ने बहुत सारी और किताबों की रचना की थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण किताब तारीख ए अलाई या खजाइनुल फुतूह थी। इसके अलावा किरनुल सादेन थी, नूह सिपेहर, आशिका, देवल देवी खिजर खां, ये अन्य महत्वपूर्ण किताब है। एक अन्य महत्वपूर्ण राइटर है इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीका का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था, और वहां के राजा की तरफ से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक काल के समाज की, मोहम्मद बिन तुगलक काल की योजनाओं की, इसके अलावा उसके चरित्र का बहुत बखूबी विवरण दिया है। ध्यान रखना, इसकी किताब का नाम है रेहाला। ये रेहाला का मतलब होता है सफरनामा, और ये अरबी भाषा में लिखी गई है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये किताब असल में तंजियार में, मतलब मोरक्को की जो रियासत थी तंजियार, उसमें लिखी गई थी। इसलिए इब्न बतूता के बारे में ये कहा जाता है कि ये किताब लिखते समय उसे किसी प्रकार का डर नहीं था, तो उसने तुगलक के काल की जो घटनाएं हैं उनका सही तरीके से वैल्यूएशन किया था। तुगलक के चरित्र के बारे में, उसकी योजनाओं के बारे में, उसके समय की डाक व्यवस्था के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है किताब है रेहाला की, जो अरबी में लिखी गई थी। ठीक,
जियाउद्दीन बर्नी इस काल का एक बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए, राइटर था। ये कहा जाता है कि मुस्लिम जो इतिहास शुरू हुआ सल्तनत में, क्रमबद्ध इतिहास का लेखन शुरू हुआ है, वो एक किताब से हुआ है जिसका नाम है तबकाते नासिरी, जो मिनहाज उल सिराज ने लिखी थी। ये तबकाते जो नासिरी है, इसमें मिनहाज उल सिराज ने एक बात लिखी है कि रजिया सुल्ताना में एक शासिका बनने के सभी गुण थे। वो अपने भाइयों से ज्यादा क्वालिटी रखती थी एक एम्परर बनने के लिए, लेकिन वो ज्यादा क्वालिफाइड थी, लेकिन केवल एक चीज को छोड़कर कि वो एक महिला थी। तो शायद मिनहाज उल सिराज इस तरफ इंडिकेट करना चाहते हैं कि जो रजिया के पतन का मुख्य कारण था वो उसका स्त्री होना था। ये उन्होंने मेंशन किया है इस किताब में, तबकाते नासिरी। ये नासिरी का मतलब है नासिरुद्दीन महमूद। असल में ये किताब समर्पित है नासिरुद्दीन महमूद नाम के एक शासक को। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि मिनहाज ने जहां कलम रखी वहां पर कलम उठाई जियाउद्दीन बर्नी ने। बेहद महत्वपूर्ण राइटर पूरे सल्तनत काल का। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख है फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे राजद्रोह के आरोप में भटनेर के किले में कैद कर दिया था और वहीं पर रहकर इसने दो किताबें लिखी, एक तारीख है फिरोज शाही और एक फतवा ए जहांदारी। तो तारीख है फिरोज शाही में तो फिरोज शाह तुगलक के शासन, प्रारंभिक शासन का विवरण दिया गया है। बहुत ज्यादा तारीख है फिरोज शाही में मतलब पूरा फिरोज शाह तुगलक के पूरे शासनकाल का विवरण तो नहीं मिलता, पर कुछ हद तक विवरण मिलता है। फतवा ए जहांदारी एक्चुअली जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी कि एक मुस्लिम शासक को कैसा होना चाहिए। तो एक आदर्श मुस्लिम शासक की विशेषताएं जो कभी महमूद ऑफ गजनी ने अपने पुत्रों को बताई होंगी, तो उस वार्तालाप का विवरण इस किताब में मिलता है। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी की एक और बुक है हसरतनामा, और हसरतनामा में मुस्लिम कानूनों के ऊपर बात की गई है। मतलब उसका जो सब्जेक्ट है वो इस्लामिक लॉज है, तो उसके ऊपर लिखी गई बुक हसरतनामा। और तीनों बुक्स का जो लेखक है, राइटर है, वो जियाउद्दीन बर्नी है। हालांकि तारीख ए फिरोज शाही नाम से शम्स सिराज अफीफ ने भी एक किताब लिखी है। ध्यान रखिएगा, शम्स सिराज अफीफ ये था तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के दरबार में, पर इसने फिरोज तुगलक के काल की समस्त घटनाओं का विवरण दिया है तारीख ए फिरोज शाही में। पूरे सल्तनत काल के दौरान एकमात्र शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वो है फिरोज शाह तुगलक। किताब का नाम है फुतूहात ए फिरोज शाही। तो मेरे ख्याल से सल्तनत काल में आपको केवल इतना लिटरेचर तैयार करना है, इंपॉर्टेंट वन है। इसके ऊपर भी यदि आप नोट्स में जो डिटेल दिए हैं और भी ज्यादा दिया हुआ है नोट्स के अंदर, वो पढ़ सकते हैं, पर इतनी बुक्स तो आपको याद रखना पड़ेंगी क्योंकि साधारणतः यही पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मुगल लिटरेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक, ओके।